सो वी वर टॉकिंग अबाउट लिक्विड क्रिस्टल्स. हमने आपको बता दिया दीज आर द इंटरमीडिएट फेजेस. ये इंटरमीडिएट फेज है. इनके जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं जिसको हम लोग मीसोजन बोलेंगे. मीसोजन क्यों कहते हैं ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया. बिकॉज दे आर इंटरमीडिएट फेज बिटवीन क्रिस्टल, दैट इज सॉलिड क्रिस्टल, एंड लिक्विड मटेरियल. दोनों में हमने एक चीज जो आपको एक्सप्लेन कराई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की जरूरत है. ओरिएंटेशनल एज वेल एज पोजिशनल ऑर्डर. दिस वन, इस चीज को आप समझ देंगे. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें क्या है, ओरिएंटेशन एज वेल एज पोजीशन दोनों ही चीजें हैं. जबकि लिक्विड क्रिस्टल्स में है वहां पर जो केवल और केवल ओरिएंटेशनल ऑर्डर है, पोजिशनल नहीं है. ओके. सो ये चीज आपको मैंने आपको टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स बताया था. ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल. टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल ब्रॉडली दे कैन बी क्लासिफाइड एज थर्मोट्रॉपिक, that is temperature dependent liquid crystal, as well as lyotropic, concentration dependent liquid crystals. We are not going to discuss much the lyotropic liquid crystals. These are found in biological systems. Actually those are God given. और शायद जो है साइंटिस्टों, केमिस्ट या इंजीनियर्स जो भी बोलो, हम सभी ने जो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स बनाए हैं those have been copied from lyotropic. मतलब जो गॉड ने दिया था उससे हम लोगों ने कॉपी करके सेम वे में बना दिया. These thermotropic liquid crystals can further be classified as isotropic, pneumatic, smectic, chiral-pneumatic phases of liquid crystals. Okay, so what are the isotropic? Isotropic liquid crystals, these are just like liquids. मीन्स इसमें कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होगा. अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही शॉर्ट रेंज पोजिशनल ऑर्डर होगा. विस्कोसिटी इनकी लो होगी. ऑफन दे विल बी क्लियर इन अपीयरेंस. इन कंक्लूजन यू हैव टू से दैट दीज आर जस्ट लाइक लिक्विड्स. उससे अलग नहीं हुआ. ऑब्वियस सी बात है, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंजीनियर. ये इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं बार बार इस चीज को क्यों कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियर और नॉट, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन that has came many times in your examination. Which type of liquid crystal is important for engineers? Another, pneumatic. This is the simplest, high degree, long range orientational order but no translational order. These have polarizable or rod like mesosens in range of 20 angstrom length. जो pneumatic होते हैं, ठीक है, a twisted or aligned under electric or magnetic field, has optical properties. Twisted liquid crystal has optical properties of uniaxial crystal, and that's why they are very useful in LCDs. So highly important for engineers. Important for engineers are pneumatic liquid crystal, जिसमें कि क्या होगा, जिसमें कि हाई डिग्री ऑफ लॉन्ग रेंज ओरिएंटेशनल ऑर्डर होगा. ठीक, लेट अस टेक, ये हमने आपको यहाँ पर ओरिएंटेशनल ऑर्डर दिखाया, ये वाले, ये न्यूमेटिक. चलिए तीसरा आ जाइए, स्मेक्टिक. दीज आर फाउंड एट लोअर टेम्परेचर देन न्यूमेटिक. ओके, वेल डिफाइंड लेयर्स एंड दोज कैन स्लाइड ओवर ईच अदर जस्ट लाइक सोप. Positionally ordered along one direction, have more degree of orientational order than pneumatic. Have several different categories, that is symmetric A, molecules are perpendicular to the layers in the plane. Symmetric C, alignment of molecules is at some arbitrary angle to the normal. Okay, so इन दो को जरा आप पहले क्लियर कर लीजिए. मैंने आपको ये बताया है आइसोट्रॉपिक एंड न्यूमेटिक. Pneumatic is important for engineers. और pneumatic उसके बाद में तीसरा क्या है, स्मेक्टिक. ठीक है, तो pneumatic और स्मेक्टिक उसमें एक डिफरेंस क्या, जो आपने एक कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सब किसकी थी,
निमेटिक की थी। मैंने आपको बताया था कि हम लिक्विड क्रिस्टल्स को, मॉलिक्यूल्स को कुछ ऐसे शो कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला आपको लास्ट टर्म का याद होगा, लाइक दिस, ओके। अभी जो हम बना रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, यहां पर ओरिएंटेशनल ऑर्डर तो है बट पोजिशनल ऑर्डर नहीं है, यानी कि एग्जैक्टली सभी लोग एक लाइन में नहीं है, ओके। दिस, अब एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, तो अभी इसको क्या हम बोलने जा रहे हैं, हम इसको बोलने जा रहे हैं कि इनमें ओरिएंटेशनल ऑर्डर है बट पोजिशनल ऑर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी अगर हम आपको दिखाएं, ये एक रो में नहीं है, ये एक रो में नहीं है सारे लोग, तो एक रो में नहीं मतलब इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, पोजिशनल ऑर्डर नहीं बट ओरिएंटेशनल ऑर्डर है। व्हाट आर दीज? बुक में जो मॉलिक्यूल्स हैं जो दिखाए गए हैं ऐसे ऐसे, उन्हीं को हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस वे में दिखाते हैं। ये कुछ और डिफरेंट नहीं है। अगर हम ऐसा दिखा रहे हैं लाइक दिस, ये क्लोजली पैक्ड है, तो ओरिएंटेशनल एज वेल एज पोजिशनल ऑर्डर हुआ, ठीक। यानी कि ये क्रिस्टल के हो गए, यानी कि ये किसकी, ये हमने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया वो क्या है, सॉलिड है, ठीक। लिक्विड में कुछ भी फिक्स नहीं है, यानी कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, ठीक, कुछ इस तरह से हैं, कुछ ऐसे हैं, ये लिक्विड हो गए। और अगर आप लिक्विड क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स में ओरिएंटेशनल ऑर्डर तो है पर पोजिशनल ऑर्डर नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। इसी चीज को हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक। अब यही जो प्रॉपर्टी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ निमेटिक, ठीक है। इनमें एक कैपेसिटी होती है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, दे विल अलाइन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वहीं से इसमें यूनिक प्रॉपर्टीज आएंगी जिनको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस में यूज करेंगे। व्हाट आर स्पेक्टिक? स्पेक्टिक आर फाउंड एट सम लोअर टेम्परेचर देन निमेटिक। एक्चुअली ये मोर वेल डिफाइंड लेयर्स होंगी, ठीक। तो यहां पर जो निमेटिक था, निमेटिक से ज्यादा डेंस हो जाएगा स्पेक्टिक, मतलब कि वो बहुत ही थोड़ा और ज्यादा क्लोजली पैक होंगे, यानी कि ये सॉलिड के और ज्यादा करीब होंगे। थोड़ा और भी क्लोज पैक कर दिया तो दे विल बी जस्ट लाइक सॉलिड। तो सॉलिड से थोड़ा सा पैकिंग कम हुई तो स्पेक्टिक, और स्पेक्टिक से भी थोड़ी सी कम पैकिंग हुई तो निमेटिक से भी कम थोड़ी सी पैकिंग हुई तो वो आइसोट्रोपिक, और आइसोट्रोपिक इज जस्ट लाइक लिक्विड। ये बात आपको समझना चाहिए। स्पेक्टिक ए और स्पेक्टिक सी, ये क्या है? स्पेक्टिक ए में ये एरो आप देख रहे होंगे, मतलब ये एक सिंपल, सारे लोगों का अलाइनमेंट जो है वो सिंपल इस तरह से है, सिंपल अलाइनमेंट जिसको बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द लेयर प्लेन्स। लेकिन जो स्पेक्टिक सी है वहां पर अलाइनमेंट अप टू सम एंगल, कुछ एंगल पे, ये जैसे हमने ये एरो दिया है, कुछ एंगल पर सभी लोग झुके होंगे, यानी कि जो हमने यहां पर ये दिखाया था ये सिंपली इस तरह से हैं, ये इस तरह से ना होके थोड़ा सा टेढ़े हो जाएं दिस वे, और जिस एंगल पर झुके हैं उसी एंगल पर सभी लोग झुके हैं, ठीक। दैट इज स्पेक्टिक सी। सो निमेटिक इंपॉर्टेंट, निमेटिक के बाद स्पेक्टिक थोड़ा और डेंस होगा, मॉलिक्यूल्स और भी क्लोज होंगे। एक और केस है कायरल निमेटिक और कोलिस्टेरिक। टिपिकली composed of pneumatic mesogenic molecules containing a chiral center which produces intermolecular forces favoring the twist slightly from one layer to next, giving spiral information। यानी कि ये जो इनका अरेंजमेंट है वो कैसा है, स्पाइरल या क्वाइल्ड है, जिसको आप लोग कोलिस्टेरिक फेस भी बोल सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बट नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। आइसोट्रॉपिक हुआ, निमेटिक एक सिंपलेस्ट लिक्विड क्रिस्टल है जो कि एलसीडीज में यूज होगा, तो उससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट या डेंस आएगा स्पेक्टिक में। और एक है कायरल निमेटिक और कोलिस्टेरिक, इसमें एक क्या होगा कि एक कायरल सेंटर
जनरेट होगा और ये कैसे होंगे, फोल्ड और क्वाइल्ड। ठीक, तो इतने टाइप के लिक्विड क्रिस्टल्स हो गए जो आपको पढ़ने होते हैं। नाउ एप्लीकेशंस, एक्चुअली हम लोग क्या है कि बेसिक्स इसका पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज ड्यू टू देयर एनिसोट्रोपिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। The orientation of molecule can be changed easily with weak electric or magnetic or optical field, producing various effects, and those effects are used in liquid crystal display, liquid crystal thermometers, optical imaging, other LCD applications जिसमें कि non destructive mechanical टेस्टिंग ऑफ मटेरियल अंडर स्ट्रेस आएगा, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग आएगी, लाइट मॉड्यूलेटर ऑफ कलर इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग आएगी, हेलमेट्स हो गया, बुलेट प्रूफ वेस्ट हो गया, सभी जगह पे इसको यूज करते हैं। किसको, लिक्विड क्रिस्टल्स को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक और एप्लीकेशन, एक अच्छा एक इंटरेस्टिंग, जैसे मूड रिंग्स, ए पॉपुलर नॉवेल्टी यूज्ड इन मेडिसिन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टू मैप द टेम्परेचर एंड हैव कैरलनेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। इसमें कैरलनेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। लेट अस सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। आपके पास टीवी है, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब के सब क्या है, एलसीडीज। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस है। आपका वॉच हो गया, और सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट बुलेट प्रूफ वेस्ट हो गए, हेलमेट्स हो गए। हेलमेट्स आपको हैवी नहीं, लाइट रखना है, या बुलेट प्रूफ वेस्ट हो गया, समझिए बहुत ही लाइट है। और ये लिक्विड क्रिस्टल्स की पैकिंग इस तरह से हुई कि अगर इस पे बुलेट पड़ भी रही है, यानी कि इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई गोली चला भी रहा है, बुलेट चला भी रहा है, तो दिस विल कंज्यूम। इसको ये क्या करेगा, इस पर आपने जब कभी बुलेट पड़ा तो उसको ये कंज्यूम करके, यानी कि वो यहीं पर फंस जाएगा। ठीक, तो ये कौन काम कर सकता है। पहले पुराने जमाना में, एंशिएंट टाइम में आपने सुना होगा, लड़ाई करने जाते थे तलवार से, जब लड़ाई करने जा रहे थे तो क्या होता था, आयरन शील्ड पहन के जाते थे। वो आयरन शील्ड एक बार कट सकती है, दैट इज टू मच हैवी। आज के लोग वैसा नहीं पहन सकते, तो आप क्या पहन लीजिए, बुलेट प्रूफ शील्ड पहन लीजिए, एंड दैट विल बी कंटेनिंग लिक्विड क्रिस्टल्स। और लिक्विड क्रिस्टल्स को बुलेट पार करके नहीं जाएगी, बल्कि ये यहीं पे रुक जाएंगे। ये एलसीडीज इनका इसी तरह से सेम वे में हेलमेट्स हो गए, इनका एप्लीकेशन है। लेट अस कंटिन्यू। मैं एक वन बाय वन आपको बता दूं। एलसीडी दैट हैज मेड रिवॉल्यूशन। पूरी दुनिया में एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज ने रिवॉल्यूशन कर लिया है। और जो वो पुरानी टाइप के टीवी आपको आपके घर में या कंप्यूटर मॉनिटर आपको देखने को मिलते थे, उन सबको रिप्लेस कर दिया है। दैट वाज सीआरटी। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब वाला, यानी कि ऐसा कुछ होता था, ये निकला हुआ आपका कंप्यूटर, फिर लाइक दिस, ये पीछे बहुत बड़ी सी नॉब होती थी, ये कैथोड रे ट्यूब, और इस तरह की आपकी टीवी हुआ करती थी। ये स्क्रीन है या कंप्यूटर मॉनिटर हुआ करते थे। और आज के कंप्यूटर मॉनिटर आपको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, देखते हैं कैसा होता है। ठीक, तो कंप्यूटर मॉनिटर आज के आपको सिंपल दिस वे, इतना छोटा सा आपको दिखाई पड़ेगा, स्टैंड लगा दिया और ये कंप्यूटर मॉनिटर हो गया। ठीक, तो इसमें चेंज क्या हुआ, ये जो एलसीडीज यानी सीआरटी थे, कैथोड रे ट्यूब थे, वहां से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती थी, स्ट्राइक करती थी, जेडएनएस की कोटिंग होती थी, उसमें फिर डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते थे। वो इफेक्ट हम लोग आज की डेट में लिक्विड क्रिस्टल से प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है, ब्राइटनेस। ये जो एलसीडीज है, दे प्रोड्यूस वेरी ब्राइट इमेज ड्यू टू हाई पीक इंटेंसिटी। इमिशंस यहाँ पर बहुत ही कम, प्रोड्यूस कंसिडरेबली लोअर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देन सीआरटीज मीन्स कैथोड रे ट्यूब। ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन, ये आप सबको पता है, जहाँ पर ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन एट नेटिव रिजोल्यूशंस, minor distortion can occur for other resolutions. Power consumption less than 1/3 than CRT, यानी पुरानी टीवी आपकी जितनी होती थी उससे 1/3। आज आप अपने टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप आराम से सब कुछ टीवी चला सकते हैं। किससे, इन्वर्टर से चलाते हैं, बैटरी से चलाते हैं। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, पावर कंजम्पशन ज़्यादा था। फिजिकल एस्पेक्ट्स,
टेक अबाउट 40% लेस डेस्क स्पेस। ये बात थोड़ी सी अब और गलत भी हो सकती है, पुरानी पहले लिख के आता है, मेरे ख्याल से आज के जो डेस्कटॉप आ रहे हैं वो पहले का मात्र 20% ही स्पेस ले रहे होते हैं। स्क्रीन जो होती है वो कम्प्लीटली फ्लैट होती है हमारे LCD डिस्प्लेज के। पहले जो जो स्क्रीन हुआ करती थी वो स्क्रीन थोड़ी सी डिफरेंट, यानी वो बाहर को इस तरह से निकली हुई होती थी, लाइक दिस वे, ठीक है, सम हाउ दिस कोनिकल। अब वो फ्लैट हो रही है, वो LCDs का ही कमाल है। नेक्स्ट, शार्पनेस एट नेटिव रेजोल्यूशन। नेटिव रेजोल्यूशन द इमेज इज परफेक्टली शार्प। एट द नेटिव रेजोल्यूशन द इमेज इज परफेक्टली शार्प। इस यहाँ पर आपको नेटिव रेजोल्यूशन से समझना नहीं, जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो आपको दिखाई पड़ने वाला है। नेटिव रेजोल्यूशन टर्म हम लोगों ने सिर्फ इतना ही यूज किया है, वी आर नॉट गोइंग इन डीप। ओके, सो LCDs those have made enormous change in our life। पावर कंजम्पशन, स्पेस हो गया, क्लैरिटी हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक। दूसरा आते हैं, ये तो खैर चलिए और कंटिन्यू, ये मैंने वेस्ट बता ही दिया। अनदर मूड रिंग्स, जो मूड रिंग्स मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर हाईली सेंसिटिव, जो लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर्स, जो डिजिटल थर्मामीटर्स आज के आ रहे हैं वे सब के सब हाईली सेंसिटिव होते हैं। एक मूड रिंग मैंने डिस्कस किया था, आप इसके एप्लीकेशंस में लिख सकते हैं। उसमें क्या है कि किसी के आपके हेड या इसमें जो है फोरहेड में या ऐसे भी एक रिंग पहना दी गई, दैट सेंसेस द टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर से एक तरह से आपकी हालत कैसी है दिमागी वो पता लगा सकते हैं। कई सारे इस तरह से एप्लीकेशंस हैं। सो होप यू हैव गॉट दिस। यहाँ पर आप एप्लीकेशंस पे अच्छा फोकस रखिए, एंड देन वी विल बी डीलिंग विद अनदर चैप्टर। थैंक यू।